नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जीके जिसके। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इन 25 क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे लेवल क्वेश्चन लिए गए हैं और जो है रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आप लोग ऐसा करना, इन 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेना और इसके बाद जो भी क्लास आएंगे उनको भी देखते रहना। स्मार्ट स्टडी पर जो है स्मार्ट नॉलेज दिया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप इन सभी 25 क्वेश्चन को तैयार कर लो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर लो। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे जो एग्जाम उठा के देख लीजिए, सामने पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है या कौन सा है, तो आपको बताना है कलकत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है 1935 अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1935 अधिनियम को जो है भारत का कार्टा अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसी से संघीय ढांचे और प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जीवाणु सहायक होते हैं। तो ये राइजोबियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो हैं दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग में लेते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बच्चों जो संबंधित है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो ये बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित होते हैं, जो परमाणु बम यानी फ्यूजन से अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में यह घटना हुई। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग कितना होता है, 55% होता है, 40। इन दो में से एक सही है, बताओ 55 या 40। तो बच्चों 55% होता है। ठीक है, रक्त का लगभग 55% जो भाग होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो तरल माध्यम में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। बी को मिटा दो, सी को करेक्ट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से ली गई है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये बच्चों ली गई है, कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में द्वैध नागरिकता की अवधारणा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं। तो महाभारत के लेखक जो हैं वो वेद व्यास जी को माना जाता है। किसको, वेद व्यास जी को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हल्की धातु कौन सी है। आप लोग कौन बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। कौन सी है, लिथियम।
लिथियम सबसे हल्की धातु है और बैक्टीरिया में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौह का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजक, अपघटन, ऑक्सीकरण या विस्थापन? तो ये ऑक्सीकरण है, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलाकर क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान अपनाया कब गया? देखो, अपनाया 26 जनवरी 1949 को गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू जो है, पूर्णतः लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो अपनाने की मांग हो रही ना, तो अपनाना का मतलब होता है जब इसको लागू करने से पहले, ठीक है। तो अपनाया गया था लागू करने से पहले, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था और इसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है, बट एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 2 तिहाई वर्ष, ठीक है। 6 वर्षों का होता है, 2 वर्षों में एक तिहाई सदस्य जो चयनित होते हैं। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में एक तिहाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है, सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल के निकट से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? न्यूटन, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल या मैडम क्यूरी? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल ने। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में पुरस्कार की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितना होता है? समुद्र तल, न कि सामान्य समुद्र पर पूछा, ठीक है, सी लेवल पर। तो ये बच्चों ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समुद्र तल पर 1 atm दबाव पर जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन का पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग, सविनय, स्वदेशी या भारत छोड़ो? तो ये स्वदेशी आंदोलन पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है, 1905 में हुआ था। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 या 45, दो ये हैं, 552 या 45, जल्दी उठाओ। ये होता है 552, ठीक है। संविधान अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्य प्लस 20 केंद्र शासित प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जो कि अब हटाया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? मोहनजोदड़ो, लोथर या कालीबंगा या हड़प्पा? तो ये था लोथर। लोथल गुजरात में प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। कि किसके द्वारा? UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर वर्ष HDI रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? द्रव्यमान संख्या जो दर्शाती है मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा, गोबी, अंटार्कटिका या कालाहारी? तो ये जो होता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका शीतल है और क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी है, भारत रत्न कब शुरू हुआ? भारत रत्न कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत का कौन सा सम्मान है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। शुरुआत 1954 में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन बोले थे और 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। क्या मिल सके? नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।